लड़की का ताजा खून अनजाने में मरे हुए पति के शरीर पर टपका है और उसी पल सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जिस शरीर को सब मृत समझ चुके थे वो फिर से जीवित हो उठा है और साथ ही अधोलोक का राजा भी उसी शरीर में आ बसा है। पति के अचानक जीवित हो जाने से लड़की बुरी तरह डरकर बेहोश हो जाती है, जबकि अधोलोक का राजा ये देखकर स्तब्ध रह जाता है कि वो एक साधारण मनुष्य के शरीर में बंध चुका है और उसकी सारी आध्यात्मिक शक्तियां गायब हो चुकी हैं। उसके अधीनस्थ तुरंत समझ जाते हैं कि स्थिति गंभीर है, क्योंकि प्रतिशोधी आत्माएं मानव लोक में उपद्रव मचा रही हैं और यदि उन्हें रोका नहीं गया तो स्वामी को स्वर्गीय दंड मिल सकता है। कोई उपाय न देखकर वो लड़की को जगाता है ताकि समझ सके कि उसे बुलाया कैसे गया, लेकिन लड़की उसे भूत समझकर घबरा जाती है और जब उसके शरीर की गर्माहट महसूस करती है तभी उसे यकीन होता है कि वो इंसान है। हजारों वर्षों से किसी स्त्री के इतने करीब न आए राजा के लिए ये स्थिति असहज होती है और वो अनजाने में उसे धक्का दे देता है, जिससे लड़की को चोट लगती है और उसी क्षण उसे पता चलता है कि उसका दर्द वो स्वयं भी महसूस कर रहा है। दरअसल दोनों के बीच रक्त बंधन बन चुका है और उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि राजा सेवा की स्थिति में बंध गया है, जिसका अर्थ है कि लड़की की मृत्यु उसके लिए भी अंत होगी। क्रोध में वो उसे मारना चाहता है, लेकिन अधीनस्थ याद दिलाते हैं कि अब उसका जीवन उसी लड़की से जुड़ा है, इसीलिए उसे बचाना ही होगा। इसके बाद दोनों के बीच अजीब हालात शुरू होते हैं, क्योंकि राजा की भावनाएं लड़की से जुड़ जाती हैं। वो हंसी है तो वो भी हंसा है, वो रोती है तो वो भी रो पड़ता है। जब लड़की मासिक धर्म के दर्द से गुजरती है तो वो पहली बार उस पीड़ा को महसूस करता है और अपमानित महसूस करता है। तभी एक प्रतिशोधी आत्मा लड़की के कमरे में घुसी है और राजा उसे खत्म करने दौड़ा है, पर याद आता है कि उसकी शक्तियां नहीं है। अचानक संपर्क के दौरान दोनों के बीच स्पर्श होता है और उसी पल उसकी कुछ शक्ति लौट आती है, जिससे वो आत्मा को नष्ट कर देता है। लड़की अलग होती है तो शक्ति फिर चली जाती है और तब वो प्रयोग करके समझता है कि केवल उसके स्पर्श से ही उसकी ताकत लौट सकती है। इसी कारण वो उसे अपने पास रहने का आदेश देता है, जिसे लड़की प्रेम समझ बैठी है। उधर बेटे के जीवित होने से माँ खुश होकर लड़की पर उपहारों की बरसा कर देती है, गाड़ी, संपत्ति और शेयर, यहाँ तक कि असीमित काला कार्ड भी। लड़की जब मॉल में खरीदारी करती है तो सौतेली बहन उसे देखकर जल उठी है और सोचती है कि उसे ये जीवन मिलना चाहिए था। वो घर जाकर माता पिता को उकसाती है कि शादी वापस करवाई जाए और फिर नानी की बीमारी का बहाना बनाया जाता है। घर पहुंचकर लड़की को सच पता चलता है कि ये सब झूठ था और पिता बनावटी स्नेह दिखाते हैं, जिससे वो फट पड़ती है और माँ की बीमारी व पिता की स्वार्थी हरकतों का सच सामने रख देती है। अपमानित पिता क्रोधित होकर उसे सबक सिखाने की ठान लेता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। धमकियां, चीखें और साजिशें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यदि लड़की को अपमानित कर दिया जाए तो उसका पति उसे छोड़ देगा, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते हैं। फोन पर चेतावनियां मिलती है और डर फैल जाता है, फिर भी लालच उन्हें अंधा कर देता है।